एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका एकदम ओरिजिनल पेपर सुबह का जो आपको मिलने वाला है 9 बजे परीक्षा हाल में, यही प्रश्न पत्र आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां से देखिए 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 आ जाएगा, और 4 2 में कितने का गुना कर दे तो 4 का गुना कर देंगे तो बराबर इक्वल टू अमान आ जाएगा। इस छायांकित भाग की हम यदि बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा 1 इसका आंसर आ सकता है। यदि हम इसको आंसर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ से देखिए 2 कॉलम भरे हुए आएंगे, जैसे यहाँ पे मिसप्रिंट है, और तो ये 2/5 आंसर आ जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 0.25 और 0.4 का गुणनफल करें तो इन दोनों का गुना करिए आप, तो ये मैंने लिखा 0.25 इंटू 0.4 और 25 चुको होता है 100। कितने अंक हो गए? 2 तो ये अंक हो गए, देखिए 0.4 था ना ये अपना, हाँ ये यहाँ पे, तो 1 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव लगे, तो यानी कि 0.1 वाला आंसर एकदम राइट रहेगा। चलिए, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा? दर्जन में आते हैं 12, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, यानी 1 पेन अपने को पड़ी 5 रुपए की। 32 की पावर है 1/5, तो सब जानते हैं यदि हम 32 को तोड़ेंगे ना तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तोड़ोगे तो कितना जाएगा? 5 बार आएगा, और इंटू इसकी घात कितनी है ऑटोमेटिकली पहले से ही 5, 1/5, 2 से कैंसिल, तो आंसर कितना है? 2 आया। अब है रिक्त स्थान, प्रश्न पत्र रट लो, अभी भी समय है आपके पास में। फर्जी पेपर जो समझ के बच्चे जा रहा है ना, बिल्कुल बाद में उसको पछता नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको लगता है वो देख लो, जिनको नहीं लग रहा है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 4/3 में 2/3 को घटाते हैं तो कितना उत्तर आता है? तो यहाँ पर देख लीजिए 4/3 है माइनस 2/3 है, आंसर सब जानते हैं, 4 में से 2 चला जाएगा 2, 3 में से का वैसा जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते? तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 में 5 का भाग दोगे ना तो आपका जाएगा 9.6 आंसर आएगा। यदि 4x-3 का शून्य ज्ञात करोगे, शून्य का मतलब होता है कि आपको इसके इक्वल 0 लिख देना है, तो ये x इक्वल जाएगा आपका 3/4, तो यहाँ पे अपन भर देते हैं इसको 3/4। और यदि इसका मान निकालोगे ना तो देखो ये 8 तो प्लस का हो गया, 5 और 3 दोनों भी जुड़ गए, तो 8 में से 8 गया तो कितना गया? 0। देखिए पहले का आपको आंसर लिखना है माइनस का 3.7, दूसरे की बात करूं मैं तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। तीसरे को यदि आप भाग दोगे 504 को 18 से तो माइनस का 28 आएगा। यहाँ पर 0.04 का इनका भाग तो आप दे सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया, ये 5 और 6 आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? एक्स अक्ष से मतलब y का मान अपने को बताना है। y का मान कौन सा बनेगा? पहला जो है x का मान है, दूसरा y का मान है, तो y बराबर पे 1 हो गया। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या कितनी है? 7/8 है। ठीक है, तीसरा जो है वहां पे इसका मान 3 रहेगा। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो 180 में से आप 95 घटाओगे तो 85 आएगा, जो कि आंसर ठीक है आपका, राइट है। -1 और 4 जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा? देखिए जिसमें भी पहला माइनस का उत्तर है और दूसरा प्लस का है वो आपका दूसरा चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। ठीक है भैया, एक घन के 6 फलक होते, गलत है आपकी बात है। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य होती है, ये आपकी सत्य है। यहाँ पर देखिए सत्य सत्य मैंने भर दिए हैं, आप तो कंप्लीट कर लो। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, कंप्लीट कर लो भैया, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, जितना कर सकते हो कर लो। ठीक है, यहां से देखिए आप क्वेश्चन नंबर ये 13 है आपका, यहाँ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22